हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें टीजीटी पीजीटी की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में एक सीट लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के लिए सबसे बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने जारी कर दी है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बुक की खास बात यह है कि इनमें अध्याय बाय आपको सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं और 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये बुक आप सभी को देखने के लिए मिलती है। टीजीटी पीजीटी चाहे वो इंग्लिश की बुक हो या फिर अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, या अगर बात करें सभी के सब्जेक्ट संस्कृत को लेकर, गणित के बारे में, गृह विज्ञान को लेकर, या कला हो या फिर विज्ञान, इन सभी की आप सभी को जो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन के माध्यम से दी जाती है। इन सभी बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट के। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए, साथ ही साथ सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी की टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस की टीजीटी पीजीटी हो, या फिर एनबीएस की टीजीटी पीजीटी, या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। ऑलमोस्ट सभी के लिए ये एक बुक आप सभी को हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी आप इसके लिए परचेज करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की, अभी परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली जो अपडेट है वो संबंधित है शिक्षा विभाग में 65,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन पदों की भर्तियों को लेकर अब जो इंतजार है वो खत्म होना शुरू हो चुका है। जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से लगातार सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की जा रही है, लगातार भर्तियों को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं। अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियों को लेकर जानकारी आ चुकी है, जहां पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में 65,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों को लेकर जानकारी दी गई है, जहां पे शिक्षा विभाग में दो बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेंगी, एक 22,000 पदों पर तो दूसरी 41,000 पदों पर। और इसके बारे में जानकारी खुद यहां पे दी गई है और ऑफिशियल जानकारी ही दी गई है। तो चलिए सबसे पहले कवर कर लेते हैं उस ऑफिशियल जानकारी को, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। कल इस मामले को लेकर सीएम योगी के माध्यम से एक बैठक की गई थी और उस बैठक में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर डिसीजन देखने के लिए मिला, और उन्हीं में से एक मुद्दा ये भी संबंधित है जहां पर 65,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की बात की गई है। और ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया गया है। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ, यानी कि अगर बात की जाए जो आपका घ की जो बात होती है, ग्रुप डी की बात की जाती है, और जो ग्रुप सी होता है समूह घ की वैकेंसी होती है। तो समूह घ के संबंध में लिखा हुआ है कि 22,000 से अधिक पद। डिटेल नीचे लिखी हुई है। अगर बात की जाए अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के 22,230 पदों पर शीघ्र भरने की तैयारी है। ये सभी भर्ती जो होंगी वो आउटसोर्सिंग माध्यम से की जाएगी। ये जो 22,000 भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग माध्यम से होगी, लेकिन जो 41,000 है वो नहीं होगी। मैं आपको आगे बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन कर यह भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के दिशा निर्देश के भर्ती का अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर लिखा हुआ है कि अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों में अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो भर्तियों को पूरा करा के प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के अन्य सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। ये सभी रिक्त पद जो है वो राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, यानी कि दो तरह के उत्तर प्रदेश में विद्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है राजकीय माध्यमिक विद्यालय और दूसरा होता है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनमें आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है और टीजीटी की जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है जिन्हें इस साल सितंबर के अंत तक भर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ, जिसमें परिचारिक समेत अन्य पद जो शामिल हैं, उसके लिए 42,170 पद स्वीकृत हैं। इनमें से राजकीय के 144 पद हैं, जबकि अगर बात की जाए माध्यमिक विद्यालयों में 42,026 पद स्वीकृत हैं। इनमें तकरीबन पदों की संख्या की बात की जाए
तो 19,874 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 66 पद परिचालक तथा समूह ग के भरे हुए हैं। इस प्रकार राजकीय विद्यालय जो कि जहाँ पर 78 तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 22,152 जो पद है वो खाली बताए जा रहे हैं। समूह ग की बात की जाए यानी कि ग्रुप सी को लेकर बात की जाए तो नियुक्ति के लिए भी सरकार की ओर से नियमावली तैयार की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि के इतर जिन समूह ग के रिक्त पदों को उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। वर्तमान में समूह ग के 41,100 पद रिक्त हैं जो कि स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 50% से कम है। यानी कि स्वीकृत पद कितने हैं? 1,32,279 जो कि 50% से कम है। हालांकि लेकिन पदों की संख्या 41,000 है जो कि बहुत ज़्यादा है और इनको भी भरे जाने को लेकर नियमावली तैयार की जा रही है। तो यहाँ पे आपने दो तरह की जानकारी देखी। पहली जानकारी आप सभी के लिए है 22,000 पदों के बारे में। अब ये जो 22,000 पदों को भरने को लेकर जानकारी दी जा रही है और जो 41,000 पदों को भरने को लेकर जानकारी दी जा रही है, ये दोनों की दोनों अलग अलग जानकारियां हैं। 22,000 पद वो हैं जिसके संबंध में ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि आउटसोर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि संविदा के माध्यम से होगी। ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है इसमें कौन कौन से पद होंगे? संभावित तौर पे बात की जाए तो परिचालक को लेकर बताया गया है, तो निश्चित तौर पे उसमें जो क्लर्क की वैकेंसी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी यानी कि जिसको आप बाबू के नाम से जानते हैं। तो बाबू वगैरह की जो वैकेंसी वो 22,000 के अंदर होगी। बाकी जो पद हैं 41,000 वो भी आप सभी के शिक्षा विभाग में है जिसको लेकर यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से इतर जिन्हें भी समूह ग के रिक्त पद हैं, जितने भी समूह ग के रिक्त पद हैं उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। वर्तमान में समूह ग के 41,136 पद हैं जो कि स्वीकृत पदों के मुकाबले 50% से कम खाली हैं। तो निश्चित तौर पे इन पदों को भरने को लेकर भी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और इन पदों को लेकर भी जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 65,000 पदों पे भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिसमें ग्रुप डी की लगभग 22,000 वैकेंसी है और ग्रुप सी की बात की जाए तो उनकी 41,000 के समथिंग पदों पर वैकेंसी है और इन दोनों पदों को भरने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। देखना ये होगा कि जो हर बार आदेश जारी होता है वो कब तक कंप्लीट होंगे, क्योंकि आदेश तो हमें पहले भी देखने के लिए मिले थे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर पद खाली थे इनको लेकर, लेकिन विज्ञापन न आ पाने की वजह से अभ्यर्थी निराश हो गए थे। अब एक बार फिर से आदेश जारी किया गया है, जो भी अपडेट होगी वो तो दी जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि हर बार की तरह ये आदेश भी कहीं खोखला साबित ना हो और भर्ती का विज्ञापन ना आ पाए। बाकी जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट निकलेगी आपको दे दी जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी भर्ती की योग्यता या फिर चयन प्रक्रिया के बारे में तो जो इसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।